राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनकी प्रजा भी उन पर जान छिड़कती थी। राजा हमेशा प्रजा की भलाई के लिए सोचते थे। राजा विक्रमादित्य बहुत दयालु थे। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी दया का दामन बहुत विशाल था। हर कोई उनके दरबार से न्याय की उम्मीद लेकर आता था। राजा का मानना था कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की सेवा करे। वे हमेशा कहते थे कि प्रजा ही राजा की असली ताकत होती है। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रजा बहुत खुशहाल थी। उनके राज्य में सुख और समृद्धि थी। उनके राज्य की सीमाओं से दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। समय बीतता गया। राजा विक्रमादित्य के 3 पुत्र युवा हो गए। उनके नाम थे अर्जुन, विक्रांत और यशवर्धन। तीनों ही राजकुमार गुणवान थे। राजा विक्रमादित्य अपने पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उत्तराधिकारी सिर्फ योग्य व्यक्ति को ही बनना चाहिए। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि वे एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो भी राजकुमार सबसे अनमोल खजाना ढूंढकर लाएगा, उसे ही उनका उत्तराधिकारी चुना जाएगा। तीनों राजकुमारों को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने तुरंत ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई। अर्जुन सबसे बड़े राजकुमार थे। वे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। उनका मानना था कि धन और शक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन ने अपने सैनिकों और व्यापारियों को इकट्ठा किया। वे विभिन्न देशों की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठा की। अर्जुन ने अपनी चतुराई और शक्ति से कई राजाओं को हराया। उन्होंने उनके खजाने भी अपने कब्जे में कर लिए। कुछ ही समय में अर्जुन बहुत धनवान और शक्तिशाली बन गए। सेक्शन 4, वाइक्रांट्स क्वेस्ट फॉर नॉलेज। विक्रांत दूसरे नंबर के राजकुमार थे। वे बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उनका मानना था कि ज्ञान ही सबसे बेडीडीढ़ा खजाना है। विक्रांत ने विद्वानों, ऋषियों और गुरुओं से मिलने का फैसला किया। वे दूर दराज के आश्रमों और गुरुकुलों में गए। विक्रांत ने वेदों, पुराणों, दर्शन, विज्ञान और कला का अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न भाषाएं सीखी। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की। विक्रांत ने अपने ज्ञान के भंडार को भरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। सेक्शन 5, यशवर्धन्स पाथ ऑफ सर्विस। यशवर्धन सबसे छोटे राजकुमार थे। वे बहुत दयालु और सेवाभावी थे। उनका मानना था कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बेडीढ़ा खजाना है। यशवर्धन ने गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। वे गांव-गांव घूमे और लोगों की समस्याएं सुनी। यशवर्धन ने अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाए। उन्होंने किसानों को खेती करने में मदद की और व्यापारियों को व्यापार करने में सहायता की। यशवर्धन ने अपना सारा समय और धन लोगों की सेवा में लगा दिया। वे जानते थे कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में ही है।